हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। प्रिय परमेश्वर बहुत महान है और मैं जानती हूँ जो लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ी योजना है। क्योंकि प्रियो, यदि आप अपने चारों तरफ दृष्टि करें, बहुत से लोग इस महामारी में अपने जीवन को खो रहे हैं। बहुत से परिवारों ने अपने अजीज़ों को खो दिया। यदि हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं प्रियो, हर तरफ डर का माहौल है, हर तरफ लोग परेशान हैं, घबरा रहे हैं, चिंतित हैं। आप जहाँ भी देखें ऐसे ऐसे दुखद समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि सच में हर व्यक्ति घबराया हुआ और परेशान है। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक नई बात दी है जो आपके लिए है भाई, जो आपके लिए है बहन। मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर इस युग में, इस महामारी के दौर में, इन परेशानियों में, इन दिक्कतों में परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है कि अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल बताती है यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। पता है प्रियो, जब हम वचन को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, जब हम वचन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, जब वचन को हम जीने लगते हैं, तो आप रियलिटी में आ जाते हो। आप समझने लगते हो जो कुछ भी आसपास घट रहा है वो आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता यदि आप विश्वास में मजबूत हो। इस दौर में, इन दिनों में कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, कई लोगों के लिए हमने इस महामारी में प्रार्थनाएं करी, बहुत से लोगों के, और बहुत अच्छे विश्वासी लोगों को मैंने आंसू बहाते रोते हुए देखा। सच में प्रियो, बहुत ज़्यादा पीड़ा का ये समय चल रहा है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, यदि आप विश्वासी हैं तो सच में अपने विश्वास को मजबूत कर दीजिए। घबराइए नहीं, भयभीत मत होइए। आपका परमेश्वर आपको संभाले हुए है। आइए आज एक वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आप और मैं बातचीत करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। बाइबल बता रही है तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। पता है प्रियो, हो क्या रहा है, विश्वास तो बहुत करते हैं आप यीशु मसीह पर, वचन तो आप बहुत पढ़ते हैं, भोर की प्रार्थनाएं आप बहुत करते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ आपके जीवन में प्रभु ने दी हैं, पर जो परिस्थितियाँ चल रही हैं आपकी नज़रें किस ओर हैं? आपकी नज़रें हैं अरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, अरे देखो उस परिवार में ऐसा हो गया, कल तक तो वो अच्छा था, आज अचानक उसे क्या हो गया। थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम भी आज विश्वासियों का विश्वास हिला दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दृष्टि है वो इस समय संसार के ज्ञान पर आ टिकी है। कोई और भी बीमारी हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो, कुछ ऐसा जो आपको, जिससे आप सालों से लड़ रहे हो, पर पता है प्रियो क्या, हमारी निगाहें उसी चीज़ को देख रही होती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, वो मनुष्य है, वो मनुष्यों का ज्ञान है, पर बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया, आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थ से परिपूर्ण है। उसके बाइबल बताती है अधलोक और मृत्यु की कुंजियां यीशु मसीह के पास हैं। अधलोक और मृत्यु की, किसी मृत्यु का अधिकार नहीं चल पड़ा यीशु मसीह पर, मृत्यु उस पर अधिकार नहीं रख पाई। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, पूरी सामर्थ और अधिकार में सब कुछ उसके कदमों तले कर दिया गया है। सब कुछ, संसार में कोई ऐसे अधिकार, प्रधानताएं, ताकतें नहीं है जो मेरे यीशु के कदमों तले ना हो। सब कुछ उसके अधीन, उसके कदमों तले है। आप उस पर विश्वास करते हैं, कैसे डर सकते हैं आप? कैसे इन चीज़ों से भयभीत हो सकते हैं? कैसे इन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं? जब तक आपकी नजरें नीचे की ओर लगी रहेंगी, संसार की ओर, ये हो रहा है, संसार में ये हो रहा है, उस शहर में ये हो गया,
आपकी निगाहें सिर्फ संसार की ओर है। कोई जवाब नहीं, मेरी इन परिस्थितियों का कोई उत्तर नहीं है, मेरे घर के हालात नहीं बदल सकते। निगाहें कहाँ है? संसार की ओर, मनुष्यों के ज्ञान की ओर। लोग आपको आके ज्ञान की बातें कहेंगे, तुम ये कर लो, तुम ऐसा करके देख लो, तुम ये करके देख लो। पूरा टोटली आप डिपेंड रहेंगे मनुष्यों के ज्ञान पर या अपनी बुद्धि पर। या आप मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर रहते हैं या अपनी स्वयं की बुद्धि पर। आपकी बुद्धि, आपकी समझ जो कह रही होती है। पर एक बार अपनी निगाहें संसार की ओर से हटाकर आसमान की ओर लगाकर देखिए। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं पहाड़ों की तरफ अपनी नजरें करूंगा। जानते हैं वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि जब तक मैं संसार में हो रही चीजों पर अपनी नजरें करूंगा और डिपेंड रहूंगा कि यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी, यहाँ से कोई उपाय आएगा, इस संसार के ज्ञान से मुझे कोई हेल्प मिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पर जिस समय मैं अपनी दृष्टि संसार से हटाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, यहोवा परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता आ जाएगी। अपनी सहायता के लिए प्रियो आसमान की ओर देखना शुरू करिए। अपनी सहायता के लिए यहोवा परमेश्वर की ओर देखना शुरू करिए। यही तो वो समय चल रहा है जब विश्वासियों के परखे जाने का समय है। आंसू मत बहाइए। आप वॉरियर्स हैं, आप प्रार्थना योद्धा हैं, आप वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस अंतिम युग में ठहराया है कि आप घुटनों पर जाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। कौन सी महामारी, कौन सा रोग, कौन सा महारोग इतना बड़ा हो सकता है कि वो मेरी यीशु की आज्ञा को ना माने? प्रियो, मैंने आपसे कहा, सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार उसके हाथों में है, उसके हाथों में है। उसने क्रूस पर हर एक चीज का दाम चुकाया है, हर एक बात का, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। हर एक तंगी, मुसीबत, बीमारी, क्या चीज है जिसको आप फेस कर रहे हो? कौन सी चीज हो जिसको लेकर आप अकेले में आंसू बहाते हो? कौन सी बातें हैं जो आपको भीतर से परेशान कर रही हैं? विवाह नहीं हो रहा, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, नशे की आदतों में परिवार का कोई जन है, या ये महामारी, या कोई ऐसा रोग जो आपको पकड़े हुए है, या कोई कोर्ट केस, या कोई कर्ज। क्या है वो चीज जो आपको भीतर से परेशान कर रही है? एक बार उस पर विश्वास करके देखिए, क्योंकि पता है बाइबल बताती है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। होता क्या है प्रियो, कई बार हम अपनी समझ का सहारा अधिक लेते हैं। हम अपनी बुद्धि से सोच रहे होते हैं, अच्छा यहाँ से हेल्प नहीं आ रही तो मैं ये करके देख लूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही तो चलो मैं रिश्वत दे के देख लूँ, मैं कुछ करके देख लूँ। पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपका भरोसा इस समय किधर है? कहीं आपका भरोसा डगमगा तो नहीं रहा? ज़्यादा न्यूज़ देखने से, ज़्यादा बाहर की चीज़ों पर ध्यान लगाने, आपके कान की शोर है प्रियो। एक वचन इस एक एपिसोड में आपसे शेयर करा था कि आपके कान की शोर हैं, आपकी आंखें की शोर हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वही हमारे भीतर आएगा, जो हम सुन रहे हैं वही हमारे भीतर आएगा, वही हमारे विश्वास को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। यदि आपके कान इस समय सिर्फ संसार में जो चल रहा है उस ओर है लगे हुए हैं, आपकी आंखें उसी ओर लगे हुई हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ चीज़ें क्या हो रही है, आपकी आंखें और आपके कान मात्र उस ओर लगे हैं, तो जानते हैं आप अपनी आत्मा को वही भोजन दे रहे हैं। आप वचन भी पढ़ रहे हैं पर आपका ध्यान पूरा का पूरा उस ओर है, यानी आपकी आत्मा ना भीतर से बिल्कुल अशांत हो रही है, कमज़ोर हो रही है, आपका विश्वास डाउन हो रहा है। प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे विश्वास को? वचन पढ़िए, इन प्रॉमिसेस को, इन बातों को, इन पर विश्वास करिए, इन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में रिसीव करिए। अपने भीतर आप वो विश्वास पाएंगे। देखिए क्या वचन कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आपका विश्वास आपके परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। वो परमेश्वर है
जो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। वो परमेश्वर है जो आपके हाथ को थाम कर आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। किस चीज़ का आप पर बस चल सकता है अगर आप यीशु मसीह के लहू में कवर्ड है? कौन सी चीज़ आपको छू सकती है यदि आप यीशु मसीह की सामर्थ पर भरोसा रखते हैं? एक और वचन हम देखेंगे प्रियो, इब्रानियों 11 उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज मैं विश्वास की बात आपसे कर रही हूँ। यीशु मसीह को, परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रियो, ये वचन मुझसे बहुत बात करता है। कहते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप हो सकता है दिन में कई बार उसके सामने घुटने टेक रहे हो, कई बार प्रार्थनाएं कर रहे हो, पर आपका विश्वास आपके भीतर नहीं है। आपकी निगाहें तो संसार की बातों में, आपके कानों में 24 घंटे वही बातें चल रही हैं। आपकी निगाहें तो दुनिया में जो हो रहा है उसकी ओर ज़्यादा है। आपके भीतर का विश्वास तो कमज़ोर हुआ बैठा है और आप कई बार घुटनों पर जा रहे हैं बिना विश्वास के। तो आप तो उसे प्रसन्न ही नहीं कर रहे। इसलिए वचन कह रहा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हो ही नहीं सकता वो विश्वास के बिना प्रसन्न। जानते हैं क्यों प्रियो? कि जब परमेश्वर इस बात को देखता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, किंतु इनके भीतर मेरे प्रति, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, एक फॉर्मेलिटी की तरह आ रहे हैं, बहुत सारे वचनों को सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रार्थनाओं के इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, दिन में कई बार घुटनों पर जा रहे हैं, पर वो आपके हृदय को जांचता है। बाइबल बताती है तुम्हारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे हृदय की गूढ़ बातों को भी वो जांचता है। वो आपके भीतर जब झांक कर इस बात को देखता है कि क्या इसके भीतर वो विश्वास मौजूद है, और प्रियो जब वो उसे नहीं पाता तो वो प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। अफसोस प्रियो, हमारा विश्वास इतना भी नहीं होता, हमारे भीतर इतना भी विश्वास नहीं पाया जाता। ये तो लॉर्ड ने एक छोटा सा, एक मिनिमम सी एक आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। राई का दाना आपने देखा है कभी प्रियो? मस्टर्ड सीड बहुत छोटा होता है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो हट जाए और समुद्र में जा पड़े तो हो जाएगा। अफसोस प्रियो, हमारा विश्वास इतना भी नहीं है। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बोझ दिया है कि मैं आपसे बात करूं। अपने विश्वास को बढ़ाइए प्रियो। किस पर विश्वास करते हैं इस बात को तो जानिए, उस यीशु मसीह में, उस परमेश्वर में। जानते हैं लाल समुद्र जब आगे था, मूसा इजरायलियों को लिए चला आ रहा था, लाल समुद्र था आगे, कोई रास्ता नहीं था, ना दाएं मुड़ सकता था ना बाएं, और अचानक से पता चलता है पीछे से फिरौन की सेना आ रही है। इजरायली घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ना हम पीछे वापस जा सकते हैं ना हम आगे जा सकते हैं, आगे लाल समुद्र है। घबरा गए, चिंतित हो गए और मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, क्या तू हमें नाश करने के लिए यहाँ पे ले आया? अब हम क्या करें? जानते हैं प्रियो, रास्ता बंद था, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब उनकी दृष्टि थी संसार में क्या हो रहा है, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र। और मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने कहा तू क्यों डर रहा है? मूसा ने लोगों की तरफ फिर कर कहा डरो मत और चुपचाप उस काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे बीच में करेगा। एक अद्भुत सा काम प्रियो, उसने अपनी लाठी आकाश की ओर उठाई और जैसे ही उठाई एक प्रचंड हवा चली, पुरवाई, एक आंधी चली और वो समुद्र दो भाग हो गया, बीच में से रास्ता निकल आया और इजरायली उस पार चले गए। जो चीज़ इम्पॉसिबल सी नजर आ रही थी, रास्ता नहीं था, कहीं लौट नहीं सकते थे। प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने कहा तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक इम्पॉसिबल सा काम वहाँ पर अद्भुत रीति से हो गया। आप जानते हैं आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है? जानते हैं यरीहो की दीवार जिसको किसी मनुष्य ने नहीं गिराया,
7 दिन तक इजरायली उस दीवार के चक्कर लगाते रहे और 7वें दिन जब नरसिंगे का शब्द फूंका गया, जब आराधना के स्वर, जब जय जयकार के स्वर सुनाई दिए, वो दीवार नींव से ढा दी गई। अद्भुत। जानते हैं 4 दिन का मरा हुआ लाजर जब कब्र में था, इम्पॉसिबल सी सिचुएशन, वो कैसे जी सकता है? सड़ान आने लगती है उसमें से। 4 दिन के बाद प्रियो यीशु मसीह उस स्थान पर खड़े होकर कहते हैं, हे लाजर बाहर निकल आ। प्रियो वो लाजर बाहर निकल आया, जी उठा। जानते हैं यीशु मसीह जो मर गया था, जिसको गाड़ दिया गया, होपलेस हो गए थे चेले, कमरे में बैठ के रो रहे थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तीसरे दिन खबर आई, यीशु जी उठा और उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। कहा, मेरे हाथ में तुम मेरे पंजर में उंगली डालकर देख सकते हो, मैं वही हूँ, जी उठा हूँ। वो अद्भुत परमेश्वर है प्रियो, कुछ भी कर सकता है। हमारी इस छोटी सी बुद्धि, इस छोटी सी समझ से परे वो काम करता है। बाइबल बताती है मनुष्य की गति परमेश्वर की गति में बहुत फर्क है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है प्रियो। ज़रूरत इस बात की है, आपका भरोसा, आपका विश्वास कैसा है। लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब बात यह है कि कैसे मैं उस पर विश्वास बढ़ाऊं। मेरे कहने से तो आप विश्वास बढ़ा नहीं सकते। पता है विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप पढ़ेंगे इस वचन को, पढ़ते रहिए, देखिए ना कि परमेश्वर ने अद्भुत काम कैसे करे हैं। देखिए उसने लाल समुद्र को कैसे 2 भाग करा है। देखिए उसने अब्राहम को, आप जानते हैं अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। क्यों? अब्राहम जब अपने पिता के देश में, ऊर नामक देश में था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, अब्राहम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जा। अब वो अब्राहम जिसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, कहाँ जाना है, कहाँ मुझे जाना है, उसे कुछ नहीं मालूम था, बस उस आवाज़ पर विश्वास करके सब कुछ छोड़कर चल गया। और प्रियो एक समय बाद परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा के देश में अब्राहम के वंशजों को पहुंचाया। विश्वासियों का पिता कहलाया वो। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। देखिए, पढ़िए कैसे अद्भुत परमेश्वर ने कार्य करे हैं, यीशु मसीह ने कार्य करा है और यीशु मसीह के बाद के चेलों ने कार्य करे हैं। वो परमेश्वर, वो यीशु आज भी मौजूद है, आज भी जीवित है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर लॉ, कि परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जीवित है। जो काम वो तब करता था, वो काम वो आज भी करता है। जो सामर्थ्य से परिपूर्ण वो तब था, आज से 2020 साल पहले जब वो इस पृथ्वी पर था, उसके वस्त्रों से शिफा बहती थी। उसके जो जिस ओर से जो व्यक्ति उसे छू लेता था वो चंगा हो जाता था। जो वो तब करता था वो आज भी करता है। ज़रूरत इस बात की प्रियो, विश्वास से उसे पुकारे, परिपूर्ण होकर। आपका विश्वास बढ़ाएगा ये वचन जब आप वचन पढ़ेंगे प्रियो। लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। दूसरी कंडीशन, आपको विश्वास ये होना चाहिए कि वो है। अब आप अपने कमरे में गए, आपने घुटने टेके और जैसे ही आप प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे पहले इस बात को जानिए, आपके मुंह से प्रार्थना निकले इससे पहले वो वहाँ उपस्थित है, वो मौजूद है, वो खड़ा है। प्रियो, आप प्रार्थना कर रहे हैं और हवा में नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई सुन नहीं रहा, वो मौजूद है। विश्वास करने वाले, लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। जहाँ पर आपने घुटने टेकर हैं वो वहाँ मौजूद है, उसका स्पिरिट यीशु मसीह। अब आप अपनी आंखों से उसे देख पा रहे हैं या नहीं, बट आपका विश्वास उसे वहाँ पर लेकर आ जाएगा। वो वहाँ पर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये 2 चीज़ें, वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, आपका विश्वास किसी हवा पर नहीं है, किसी कही हुई बात पर नहीं है, लोगों की सुनी सुनाई बात पर नहीं है, जिंदा खुदा पर आपका विश्वास है जो सब कुछ कर सकता है। बाइबल बताती है सारा अधिकार उसके पास है, किसी चीज़ का उस पर बस नहीं चलता, सब
कुछ उसके कंट्रोल में है। पता है जो कुछ भी संसार में इन दिनों में घट रहा है सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ये वचन में लिखा था, ये पूरा होना ज़रूरी था, ये पूरा होगा। बट इस समय आपका और मेरा विश्वास डगमगाए ना। इसीलिए बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक। आपका विश्वास कमज़ोर ना पड़े प्रियो, आपका विश्वास अंत तक मजबूत बना रहे। घबराइए नहीं, डरिए मत, आप यीशु मसीह के कंट्रोल में हैं। हम अपनी सांसों के लिए हर दिन प्रार्थना नहीं करते प्रियो, बट फिर भी ये सांसें हमारे भीतर चलती रहती हैं। हृदय के धड़कने के लिए क्या आप रोज़ प्रार्थना करते हैं? ये फिर भी धड़कता है। बॉडी में इतने फंक्शंस हर सेकंड होते हैं, क्या आप प्रत्येक फंक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं? नो, हर फंक्शन ऑटोमेटिकली होता रहता है क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है प्रियो। उसी प्रकार इस संसार में आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें जिनके लिए आप प्रार्थना नहीं करते। ऑक्सीजन के लिए आप प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु पेड़ मुझे ऑक्सीजन दे, सूर्य उगे, दिन हो जाए, रात हो जाए, सब कुछ चल रहा है क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसके कंट्रोल में अगर आप अपने आप को सौंप देंगे प्रियो, आपके जीवनों पर जब उसका कंट्रोल बना रहेगा कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं बहुत से लोगों से जो इन दिनों मुझसे बात कर रहे हैं, मैं एक ही चीज़ को समझा रही हूँ, एक ही चीज़ मैं उनसे शेयर कर रही हूँ। परमेश्वर का कंट्रोल आपकी लाइफ में है। वो तब होगा प्रियो, या तो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली चलाइए, उस पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, आप अलग हो जाइए, फिर उसका आपके जीवन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। पर एक तरीका है कि आप सरेंडर कर दो परमेश्वर के कदमों में जाके, प्रभु अब मैं अपनी लाइफ को तेरे हाथों में सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी बुद्धि से, संसार के ज्ञान से मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। नाउ आई ट्रस्ट यू लॉर्ड, मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मैं सरेंडर करता हूँ। सरेंडर क्या होता है प्रियो? जब आप अपनी बुद्धि से विश्वास हटा देते हो, ज्ञान से, दुनिया की बातों से, और आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हो, घुटने टेक देते हो। सरेंडर का मतलब क्या होता है? आपने घुटने टेक दिए और आपने इस बात को कह दिया, प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब आप सरेंडर करते हो प्रियो, उस समय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है अद्भुत रीति से। उस समय परमेश्वर अपना कंट्रोल आपकी लाइफ में ले लेता है। यह आप पर डिपेंड करता है प्रियो। इसीलिए बाइबल कहती है उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसलिए प्रियो अपने विश्वास को बढ़ाइए। एक स्थान से और मैं आपके बीच में पढ़ूंगी जो पाया जाता है 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। यह आपके लिए प्रियो, आप परमेश्वर के हो। किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान हो। और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा अद्भुत वचन है प्रियो, बड़ा याव देता है। कहता है जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी कुछ बात कह रहा है यूहन्ना, कह रहा है जो तुम्हारे भीतर है वो बड़ा है। किससे? जो इस संसार में है। यानी वो दुष्ट, वो रोग, वो बीमारी, जो किसी भी रूप में, दुष्ट किसी भी रूप में आप सामने हो, लिखा है जो तुम्हारे भीतर है वो बहुत बड़ा है, बहुत सामर्थ्य। कौन है आपके भीतर? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आपके भीतर है वो बड़ा है उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से, उन दुष्ट से। प्रियो इस चीज़ को अपने जीवन में रिसीव करिए। आपके भीतर यीशु सांस लेता है। जब आपके भीतर सांस लेता है, आपके भीतर जीवित है, आपके जीवन पर उसका कंट्रोल है, तो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। प्रभु आपके साथ है प्रियो। इसीलिए कहती हूँ वचन को अधिक से अधिक पढ़िए, ये आपके विश्वास को बढ़ाएगा। जैसे ही वचन से हटेंगे प्रियो, आप करके देखिएगा, बाइबल बंद कर लीजिए, प्रार्थनाएं बंद कर दीजिए, घबराए घबराए घूमेंगे आप, परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, भयभीत रहेंगे। पर जब आप वचन को अपने जीवन में खाते रहेंगे, इसे भोजन के रूप में अपने जीवन में रिसीव करते रहेंगे, पानी के रूप में अपने जीवन में रिसीव करते रहेंगे, आप
तो अपने भीतर बलवंत महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपके भीतर मौजूद रहेगा। दुष्ट थरथराएगा आपको छूने से भी कांपेगा। उसका आपके जीवन पे कोई अधिकार नहीं प्रिय, वो तो पहले से ही हारा हुआ है। क्रूस पर वो हार चुका है। वो सिर्फ उन्हीं को डराता है जो इस वचन से दूर है। इसीलिए इस वचन को दृढ़ता से थाम लीजिए। हम हियाव से इसीलिए बोल पाते प्रियो, क्योंकि इस वचन को थामा हुआ है। हम भी जानते हैं जैसे ही इस वचन से अगर हम अलग हुए, पल भर में वो पत्ता, जैसे सूखा हुआ पत्ता पेड़ से कटकर लहराता हुआ आंधी तूफान में कहीं भी खो जाता है, वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। इसीलिए थामे रहिए यीशु को, थामे रहिए इस वचन को। इस अंतिम युग में, इस भयानक युग में ये वचन है जो आपकी शील्ड है, आपकी ढाल है, आपकी तलवार है। आपका विश्वास बढ़ाएगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको हिलने नहीं देगा। और आपके द्वारा बहुत से लोग जो इस समय चिंतित है, परेशान है, उनको संभालेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। मेरे यीशु मसीह, मैं इस समय हर एक उस भाई, हर एक उस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य इसी समय इन लोगों के लिए मांग लेती हूँ। प्रभु तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर विश्वास से आगे बढ़े प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इनकी ढाल, इनकी चट्टान है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता प्रभु। ये वो लोग हैं जो पहाड़ पर बसे हुए हैं, तेरे नाम को ये जानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं। इनमें से एक भी जीवन नाश ना होने पाए। हर दुख, हर बीमारी, हर संकट इनके जीवन से जाता रहे यीशु के नाम से। प्रभु सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। यदि प्रियो आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना का निवेदन है, आप नीचे दिए जा रहे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और प्रियो, यदि आप इन एपिसोड्स को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वचन को शेयर करिए, क्योंकि सच में इस समय प्रत्येक व्यक्ति को इस वचन की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।